नमस्कार, कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2 दिन आप हमारे दर्शकों के साथ नहीं थे। 2 दिन क्या, बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो खैर मिस करता ही, साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शक भी आपको काफी मिस करते हैं और बहुत सारे सवाल जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं इस शो के माध्यम से, कल आज और कल के माध्यम से, हमारे तमाम दर्शक इस जानकारी का लाभ भी उठा रहे हैं। आज बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुंचने वाली है, तो चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आचार्य से पूछते हैं, नवीन से पूछते हैं क्या कुछ खास बताने वाले हैं। जी, आत्मविश्वास, आज का पूरा एपिसोड आत्मविश्वास के ऊपर है। अगर कहते हैं कि आत्मविश्वास आपके अंदर है तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता की पहली सीढ़ी है आपका मजबूत आत्मविश्वास। कितनी भी मुसीबतें आए जीवन में, अकेला आत्मविश्वास आपको आगे तक ले जा सकता है। तो गणेश जी जो सिद्धि और बुद्धि, रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, निधि के मालिक हैं, वो किस तरह से आपको दे सकते हैं आशीर्वाद, क्या उपाय आप कर सकते हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि आप कभी भी किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, अपने आप को दिनों दिन प्रगति की तरफ ले जाएं। चलिए, 7 अचूक उपाय आप तक लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। साथ ही साथ एक खास अनुरोध आपसे है, 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे 11:33 पर कल का सक्सेस मंत्र। और इसके अलावा 11:30 का भी आप इंतजार करें, क्योंकि करोड़ों दर्शक 11:30 के खास उपाय को रोजाना देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप इस मौके को अपने हाथ से कभी ना जाने दें। बहुत ही अच्छा मौका, एक अलग तरह का मौका, अलग अंदाज में इस उपाय को पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है, ताकि अधिक से अधिक दर्शक इसे देखें, करें और इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 01130485557, दूसरा नंबर है 01130485558, तीसरा नंबर है 01130485559, जहां पर आप कॉल करें, अपनी समस्याओं का समाधान जानें। साथ ही साथ ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। लेकिन एक सवाल जो हमेशा लोगों के जहन में एक सवाल बिल्कुल उठता होगा कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बातचीत करें नवीन जी, तो आत्मविश्वास, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कमजोर हो जाते हैं, कभी कभी कमजोर होने के बाद कई तरह की गलतियां होती हैं और आप अपनी जिंदगी के बारे में जो सोचने का आपका नजरिया होता है काफी वो नेगेटिव हो जाता है, काफी वो नकारात्मक सोच में तब्दील होती जाती है और आपकी खुद की अपनी जिंदगी काफी बोझिल लगने लगती और लगता है शायद इस जिंदगी में मेरे लिए कुछ रखा नहीं है। दरअसल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर बातचीत करें तो किस तरह की रीजंस हैं, क्या कुछ वजह होती हैं? जी बिल्कुल गौरी जी, यानी आप कह रहे हैं कि कैसे आत्मविश्वास ज्योतिष दृष्टि से कमजोर होता है व्यक्ति का। बिल्कुल आप ये समझने की बात है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा कमजोर है, जो कि मन का कारक है, तो ये आपके मन को कमजोर कर देगा और मन जब कमजोर होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा, तो ऑटोमेटिकली सफलता प्राप्त होने में दिक्कत होगी। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जो कि आत्मा का कारक है, ग्रहों में राजा है, तो आत्मविश्वास, यानी कि आत्मा का अगर ग्रह कमजोर है तो वो आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देगा और आपको अपनी बात को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप, और इस वजह से आपको असफलता मिलेगी। इसी प्रकार अगर पराक्रम का ग्रह मंगल कमजोर है और आपके पराक्रम में कमी कर देगा, आपको सब कुछ पता है लेकिन इंटरव्यू में गए और घबरा गए और अपने आप को सफल नहीं करा सके। बुद्धि का ग्रह बुध, अगर वो बुध कमजोर हो जाता है तो सब कुछ पता होने के बावजूद बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस चीज को सामने रख नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बुध ग्रह जो है उसका संबंध वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ होता है, तो वो भी आपको आत्मविश्वास को तोड़ करके असफलता दिला सकता है। इसी प्रकार कुंडली का पहला घर आपके अगर कमजोर है उसका ग्रह, तो भी आत्मविश्वास, क्योंकि वो खुद का ग्रह है, अगर वो कमजोर हो गया तो आत्मविश्वास नहीं होगा। अगर कुंडली का तीसरा भाव जो कि पराक्रम क्षेत्र है, कि आप कितने पराक्रमी हैं, आप कितनी हिम्मत वाले हैं, कितने आत्मविश्वास आपके अंदर है, अगर उसका ग्रह भी कमजोर हो गया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार कुंडली का कर्म स्थान, यानी कि आपके कर्म करने वाला ग्रह अगर कमजोर है तो बार बार असफलताएं होने की
वजह से वो आत्मविश्वास को कमजोर कर देगा और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज के कुछ खास उपाय हैं जिनको करने से आप अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर पाएंगे और जीवन में अपने आप को उन्नति की तरफ ले जा सकेंगे। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। 7 अचूक उपायों के माध्यम से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी मजबूत कर सकते हैं, काफी इसे अपने लायक बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में हर वक्त हर पल पॉजिटिव एनर्जी के साथ लबालब भरे रह सकते हैं, लेकिन करना होगा आपको 7 अचूक उपाय। जल्दी से आप जान लें कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें यदि किसी खास काम के लिए आप निकलना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ राहु काल का बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन कैसे? पंचांग के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही। जी, विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि कल है और दिन है बुधवार 14 सितंबर 2011। सुबह सूर्योदय होगा 6:09 पर, सूर्यास्त होगा 6:23 पर सुबह। कल के दिन दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। कल के दिन उत्तर दिशा की तरफ अगर यात्रा मजबूरन करनी पड़े तो तिल रख कर मुंह में उनको चबाते हुए घर से दाहिना पैर बाहर निकालें और चले जाएं। आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। दिशाशूल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे दोपहर तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम हो उसको टाल दें, आपको फायदा होगा। ग्रह दिशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में होंगे, केतु वृष राशि में होंगे, मंगल कर्क में जा चुके हैं और सिंह राशि में सूर्य व बुध हैं और कन्या राशि में शनि व शुक्र हैं। ये स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में राहु विराजमान है, चंद्रमा मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं कल। चलिए, पंचांग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। अब जल्दी से देखते हैं कि कल का दिन मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा। आपकी मेष राशि है, नौकरी में उन्नति के योग हैं, साथ ही नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है कल आपको। शिक्षा में भी उन्नति मिलेगी यानी कि विद्या क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फायदा होगा कल के दिन। शुभ रंग पीला है, भाग्य आपका 79% आ रहा है। कुल मिला के दिन आनंदित करने वाला और तरक्की देने वाला है आपको। और चलिए नवीन जी, सबसे पहले अब हमारे दर्शकों को बताएं कि वो पहला अचूक उपाय क्या है जिसे करने के बाद कोई भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग बना सकता है, आत्मविश्वास को काफी मजबूत बना सकता है। जी गौरी जी, सबसे पहला उपाय, इस सातों के सातों उपाय आप ध्यान से नोट कर लें अपनी बुक्स के अंदर ताकि आप इसको समय रहते करते जाएं। पहला उपाय ध्यान से सुने कि सूर्यदेव जब सुबह उदित होते हैं तो चढ़ते हुए सूर्य यानी कि अगर अर्ली सनराइज से और बात है उस समय से लेकर के 10-15 मिनट का जो समय है उस दौरान अगर आप सूर्य देव के दर्शन करते हैं और उनके अंदर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और तांबे के बर्तन में जल, रौली, गुड़, मीठा जो है वो डाल करके, लाल फूल डाल करके उनको अर्घ देते हैं। ये अति उत्तम है आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए और कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करने के लिए। चलिए, बहुत ही अचूक उपाय, पहला अचूक उपाय आप तक पहुंच चुका है। बस थोड़ी ही देर के बाद हम दूसरा अचूक उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी वृष राशि है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। परिवार को समय जरूर दें कल के दिन और शुभ रंग काला है, भाग्य 96% है, पूरी तरह भाग्य आपके साथ है कल। और आचार्य, दूसरा अचूक उपाय क्या है? जी गौरी जी, दूसरा अचूक उपाय है पूर्णिमा के दिन। जी, पूर्णिमा के दिन जिस समय चंद्रमा पूरा होता है उस दिन जल और दूध दोनों को मिला लें और मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र पाठ आप 11 बार बोल सकते हैं। ये चंद्रमा जो है मन का कारक है और इसको अगर आप अर्घ्य देते हैं पूर्णिमा के दिन और भगवान श्री गणेश को ध्यान करते हैं तो आपको अति उत्तम लाभ होगा। ये दूसरा उपाय है, इसको जरूर नोट कर लें। दोनों उपाय करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे आने वाले उपायों को भी ध्यान से सुनते जाएं। और थोड़ी ही देर के बाद हम कई दर्शकों से बातचीत करेंगे, मेल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से अभी देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, साथ ही सेहत अच्छी रहेगी कल के दिन। शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य 41% आ रहा है, तो सुनहरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें आप।
चलिए, भाग्य प्रतिशत तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आप अगर पंचांग के हिसाब से अगर पूरे कल के दिन को आप करते हैं तो आप अपने कल के दिन को काफी आप अच्छा बना सकते हैं। इस वक्त कई दर्शक हैं। कालिदास जी इस वक्त हमारे साथ हैं कोलकाता से। पूछा अपना सवाल कालिदास जी, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें अपना। हाँ, नमस्ते सर। जी जी जी। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से कालिदास बात कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, हमको नवीन जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगती है, आपको भी साथ में बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे अनुष्ठान को परिचालना करते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कालिदास जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रणाम, दोनों को हमारा मेरा प्रणाम। आयुष्मान जी, प्रणाम प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम। मैं बहुत परेशान में गुरुजी, मेरे कैंसर जैसा बीमारी हो गई, ठीक है जी। कोई जी। दवाई असर नहीं कर रही है जी। मैं बहुत परेशान में हूँ। अगर पंडित जी मुझे थोड़ा सा पाचा लीजिए, कौन सा रत्न पहनने से मुझे ये परेशानी से मुक्ति होगा, आप जरा कृपा कर बोल दीजिए प्लीज। जी अच्छा, सवाल कालिदास जी, सवाल आपका हो गया। डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम आप बहुत ही अच्छे से बता दें ताकि आपकी एक अच्छी कुंडली यहाँ पर तैयार हो सके। मैं भी चाहता हूँ कि आप जिस बीमारी से ग्रसित हैं उस बीमारी से आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम जल्दी बता दें कालिदास जी। 10:08 जी क्लियर है जी। 17 अगस्त 1971 जी 8:10:08। चलिए, सकाल सुबह 10:08 जी 78 जी। एक मिनट एडिट कर 71 ठीक। क्या क्या लग रहा है, किस तरह की स्थितियां आप देख पा रहे हैं? जी कालिदास जी, आपकी जन्म कुंडली में मंगल के साथ राहु है। ये एक विचित्र स्थिति को पैदा करता है, जिसे आप कैंसर बोल रहे हैं। ये ऐसी स्थिति को पैदा करता है, ये चतुर्थ भाव में है। और काल पुरुष के हिसाब से भी आपकी जो टमी है, पेट है, उसके ऊपर सूर्य और बुध दोनों का जो है प्रभाव है, शनि का प्रभाव उस पर आ रहा है। इस वजह से दिक्कत है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को हरे रंग का नारियल जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ आप बुधवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया दर्पण करें देसी घी का, और उसको जल देते रहें। इससे आपको लाभ होगा, आराम मिलेगा। मीठे का दान भी मंगलवार के दिन आप नियमित तौर पर करते रहें, आपको फायदा होगा। एक पन्ना धारण करें छोटी उंगली में, जो कि सेहत के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए कालिदास जी, बिल्कुल आप इस उपाय को करें और हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। आप बहुत ही जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं, एक अच्छी जिंदगी को आप जी सकें, और जितना हो सके ईश्वर से हम लोग बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएं। कई दर्शक और भी हमारे साथ हैं। दीप्ति है दिल्ली से। पूछा अपना सवाल दीप्ति जी, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें दीप्ति। चलिए, दीप्ति से हम बाद में बातचीत कर लेंगे, लेकिन इस वक्त और भी कई दर्शक हमारे साथ हैं। दर्शकों से लगातार बातचीत होती रहेगी, मेल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और भी अचूक उपाय हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसे करने के बाद आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यानी कि आत्मविश्वास को काफी मजबूत बना सकते हैं। इस उपाय को बिल्कुल करें, चाहे तो आप इसे लिख करके भी रखें, ताकि आप भविष्य में इस तरह के उपायों को करने के बाद आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी मजबूत बना सकें। ब्रेक में जाएं उससे पहले खास अनुरोध आपसे है, खास जानकारी भी आपको देना चाहेंगे कि 11:33 का आप इंतजार करें। हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। हिंदुस्तानी में एक हीरो है, आपका हीरो होंडा अब है हीरो मोटोकॉर्प। Very, very hot. New set with perfume deos for men. Very, very sexy. असली हीरो तो ये है जिसमें है कैमरा, ब्लूटूथ, MP3, डुअल सिम और इंटरनेट। नया सैमसंग हीरो। क्या हीरो है? सॉफ्ट कलर है यानी हैप्पी है। नए
गोदरेज एक्सपर्ट एडवांस्ड पाउडर हेयर कलर में है ट्रिपल कंडीशनर्स। इसका आविष्कारी प्रो जेल फॉर्मूला टपके नहीं, बालों को कलर भी दे और सॉफ्टनेस भी। तुम्हारी आंख में आंसू ना? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मामा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। एक बार तो मैं देर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। मम्मी आज क्या बनेगा? मम्मी आज क्या बनेगा? डार्लिंग, आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 38 मसाले, जिससे बने रोज नया